हम सभी जानते हैं कि झारखंड में गवर्नर चेंज हुए। जी हाँ, राज्यपाल चेंज हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन हमारे 11वें राज्यपाल बने हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि जब राज्यपाल चेंज हुए हैं तो राज्यपाल को लेकर ऐसा टॉपिक या ऐसा क्लास आपको यूट्यूब में भी मिलेगा, ऑनलाइन सेशन में भी, बुक्स में भी मिलेगा। तो फिर ये डिफरेंट कैसे है? तो डिफरेंट इसलिए है कि आप देख रहे हैं झारखंड पीडीआर। आप जानते हैं झारखंड पीडीआर ऑलवेज आपको डिफरेंट देती है, ये एकदम गारंटी के साथ है। जैसे आप देखिए, मैं बात तो गवर्नर की करूंगा कि सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल बने, लेकिन कई ऐसे सवाल इससे जुड़े हुए हैं जो मैं रखूंगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते हैं तो जरूर देखिए क्यों झारखंड पीडीआर आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड में अब तक जो 11 राज्यपाल बने हैं उसमें से क्या आप जानते हैं, सवाल नंबर 1, क्या आप जानते हैं कोई ऐसा राज्यपाल जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है? आपको डिफरेंट मिलेगा। मैंने कहा, आप जानते हैं झारखंड में कौन सा राज्यपाल है जो अपने कार्यकाल यानी 5 वर्ष से भी अधिक समय तक के लिए राज्यपाल रहा? ये सवाल। फिर आप जानते हैं कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुई है। आप क्या बता सकते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी तो कौन सा राज्यपाल को बदला गया था? ये एक बात। फिर राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ बुक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और आज न कल पूछे जाएंगे। अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे क्योंकि वो झारखंड के राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। ये सवाल। क्या आप जानते हैं कि झारखंड के पहले प्रभारी राज्यपाल कौन रह चुके हैं? तो ऐसे सवाल आपको झारखंड पीडीएफ में मिलेंगे। इन सवालों का जवाब आपको झारखंड पीडीएफ में मिलेगा। यहाँ सिंपली नहीं होता है कि राज्यपाल का नाम लिख दिए, कार्यकाल लिख दिए। वो आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा, किसी भी सेशन में मिल जाएगा। व्हाई झारखंड पीडीएफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, वो आपको इसी में पता चलेगा। तो इसमें क्या है, देखिए कि जो राज्यपाल है झारखंड में, तो आप तो जानते हैं कि 11 राज्यपाल हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले एकदम साधारण सा छोटा सा टॉपिक होगा। अब जानते हैं जो पहला राज्यपाल हमारा कौन है? प्रभात कुमार। ठीक है, मैं कार्यकाल नहीं लिखूंगा, कार्यकाल लिखना समय की बर्बादी है। इसके बाद अब देखिए, मैंने जो भी सवाल किया था इसके सारे जवाब इसमें आएगा। विनोद चंद्र पांडे, ये विनोद चंद्र पांडे, ये झारखंड के प्रभात कुमार पहले राज्यपाल है। विनोद चंद्र पांडे प्रथम प्रभारी, ये प्रथम हो गए, प्रथम राज्यपाल। इसके बाद जो तीसरा वो रमा जॉयस। सबसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ ऐसा बात मैं बताऊंगा जो आपके लिए डिफरेंट होगा और आप दूसरे जगह से डिफरेंट एकदम 100% श्योर मानकर चलिए कि दूसरे जगह से आपको ऑब्वियसली डिफरेंट मिलेगा। चलिए, इसमें देख लीजिए वेद मारवा, सैयद सिप्ते रजी, शंकर नारायण, MOH फारूक, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस और सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में है। मैंने कहा था कि झारखंड पीडीएफ आपको डिफरेंट देगा। अब डिफरेंट कैसे देगा, अब अभी आपको तुरंत पता चलेगा। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा था, एक सवाल मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक ऐसा राज्यपाल जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये वेद मारवा जो एक ऐसे राज्यपाल है जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। आपको डिफरेंट मिला। अब देखिए, वेद मारवा के साथ एक और बात है कि इसने एक पुस्तक लिखी थी, बुक का नाम बहुत अच्छा था, अनसिविल वॉर। अनसिविल वॉर, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इनका बुक का नाम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। अब लीगल
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमा जॉयस जो है, इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बुक हो, बुक का नाम जानना जरूरी है क्योंकि हमारे गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने बुक लिखी है। अब ऐसे ही एक बुक का जिक्र करेंगे हम लोग। इसको लिखे हैं सैयद अहमद। सैयद अहमद ने जो बुक लिखा उसका नाम पगडंडी से शहर तक, पगडंडी से शहर तक। मैं यहाँ कार्यकाल नहीं लिख रहा हूँ कि कार्यकाल कब से कब रहा, वो समय की बर्बादी है, वो पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। जो पूछा जाएगा इसमें 3 बुक का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, सैयद अहमद, पगडंडी से शहर तक, वेद मारवा, अनसिविल वार, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, और रमा जॉयस का पुस्तक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 3 बुक इंपॉर्टेंट हो गया। वेद मारवा जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें जो जरूरी है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जरूरी क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार 10 जनवरी 2009 को लगा था। राष्ट्रपति शासन 10 जनवरी 2009 को। और इसी समय क्या हुआ था कि मैंने कहा था कि ऐसा राष्ट्रपति शासन था जब गवर्नर ही चेंज हो गए थे। गवर्नर कब चेंज हुए थे, तो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो सैयद सिफ्ते रजी गवर्नर थे, लेकिन राष्ट्रपति के काल का राष्ट्रपति शासन के दौरान ही गवर्नर चेंज हो गए, शंकर नारायण भी बने राज्यपाल। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान ये राज्यपाल बने और 30 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन जो था ये चला था। 30 दिसंबर कब, 2009 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने शुरू में कहा था कि एक ऐसा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल जिसमें राज्यपाल कौन थे, तो 2 राज्यपाल थे। फिर MOH फारूक के समय 2010 में 1 जून से 11 सितंबर तक राष्ट्रपति शासन होता है 1 जून से 10 सितंबर 2010 राष्ट्रपति शासन ये हो गया। और फिर जो तीसरा बार लगा था देखेंगे आप, सैयद अहमद के समय राष्ट्रपति शासन, और यह 18 जनवरी 2013 से 19 जुलाई 2013 के बीच। यहाँ राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई कब, 2013। तो इस तरह क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा अब तक, राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा। उसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन में 2 राज्यपाल थे, दूसरी बार MOH फारूक और तीसरी बार सैयद अहमद। ठीक है, ये 3 राज्यपाल जो डिफरेंट मिला। इसमें मैंने कहा था कि एक ऐसा राज्यपाल जिन्होंने अपने कार्यकाल से अधिक अवधि तक राज्य में राज्यपाल रहा, वो कौन, तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था, 5 वर्ष से अधिक। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि एकमात्र राज्यपाल जो राष्ट्रपति बनी, तो द्रौपदी मुर्मू हमारी राज्यपाल रह चुकी है, जो कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो ये डिफरेंट, मैंने कहा था कि झारखंड पीडीएफ आपको डिफरेंट देगा, वो डिफरेंट दिया।